अस्सलामुअलैकुम। इस्लाम चैनल उर्दू के लंदन स्टूडियो से मैं हूं अहमद शाहीन और आप देख रहे हैं ये भी है खबर। आज के प्रोग्राम में शामिल हैं दुनिया भर से अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले आज के मौज़ूआत पर एक नज़र। अमरीका की जानिब से नई मगर हैरत अंगेज़ दिफाई पॉलिसी का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की एक बार फिर पार्लियामेंट पर तनकीद। पाकिस्तान में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए अहम इक़दामात और बरतानिया की तारीख में पहली मुस्लिम खातून वज़ीर का तकर्रुर। अमरीका ने हाल ही में अपनी नई दिफाई पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक अमरीका की कौमी सलामती की हिकमत अमली का महवर अब दहशतगर्दी नहीं है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के नाम पर 17 साल तक बरसरे पेकार रहने वाला अमरीका क्या इस ख़तरे पर मुकम्मल काबू पा चुका है और नई हिकमत अमली के तनाजुर में किसको दुश्मन समझ रहा है? बता रहे हैं मोहम्मद आसिम। दुनिया गोल है, ये मुहावरा या हकीकत चाहे कुछ भी हो, इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए नई अमरीकी दिफाई पॉलिसी से बेहतर कुछ नहीं। सन 2000 के बाद से अपनी सरजमीन से कोसों दूर दो ममालिक अफगानिस्तान और इराक को अपना तख्ता मश्क बनाने वाले अमरीका को अरबों की मईशत और इंसानी जानों को गंवाने के बाद भी ठेंगा मिलता दिखाई दिया तो यकदम से दिफाई पॉलिसी बदल देने का ऐलान कर डाला। दिफाई उमूर पर अरसे से महारत रखने वाले बुजुर्ग अमरीकी वजीर दिफा जेम्स मैट्स की नई अमरीकी दिफाई पॉलिसी के ऐलान में छुपा शिकस्त का अंदाज दुनिया भर को बावर करा रहा है कि शायद अमेरिका जंग खेल खेल कर थक चुका है या थकना चाहता है। असलहा साजी पर इन्हिसार करने वाली अमरीकी मईशत अब से नहीं गुज़िश्ता कई बरसों से हिचकोले खा रही है। क्या ममालिक ने असलहा खरीदना छोड़ दिया या हर जगह टांग अड़ाने की आदत ने माशी झटकों की रफ्तार बढ़ा दी? वजह कुछ भी हो, लेकिन अब दुनिया की सुपर पावर होने के दावेदार अमरीका के माशी और दिफाई माहिरीन एक नुक्ते पर मुत्तफिक होते दिखाई दे रहे हैं कि बहुत हो गया, तब्दीली आनी चाहिए। बैनुल-अक़वामी अमन, बैनुल-अक़वामी दिफाई उमूर के लेक्चर देने वाला अमरीका सिमट कर कौमी दिफाई हिकमत अमली के उन्वान से पॉलिसी का ऐलान कर बैठा। वज़ीर दिफा जेम्स मैट्स कहते हैं, नई अमरीकी दिफाई पॉलिसी अस्करी हवालों से अमरीका के नए कद्दोकाल मुरत्तब करेगी। उन्होंने वाज़ेह अंदिया दिया कि हम अपनी तवज्जो दहशतगर्दी से हटा रहे हैं, बुनियादी तवज्जो दुनिया की ताकतों से मुकाबले पर होगी। जेम्स मैट्स ने चीन और रूस को मुखातिब करते हुए कहा कि दुनिया को ताकत की महवर के मुताबिक कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने रूस को लफ्जी निशाने पर रखते हुए ये भी कहा कि रूस अपनी करीबी रियासतों की सरहदों की खिलाफ वर्जियाँ करता है, अपने हमसायों की इक़्तिसादी, सिफारती और सलामती उमूर के नाम पर अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी वेटो ताकत का सहारा लेता है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सुर्गई लारोफ ने इस पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे तसादुम की पॉलिसी करार दिया और कहा कि अमरीकी फ़ौजी हुक्काम की तरफ से बड़े दिफाई अख़राजात को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की जा रही है। पेंटागन ने भी अपनी दिफाई हिकमत अमली में ईरान और शुमाली कोरिया का तस्करा करते हुए कहा कि प्योंगयांग के खतरे से निमटने के लिए अमरीकी दिफा को मिसाइल निज़ामों की ज़रूरत है। अचानक लट्टू की तरह घूम जाने वाली अमरीकी पॉलिसियां समझदारों को उसी वक्त इशारा दे गई थीं जब साबिक़ सदर ओबामा ने 2011 में अफगानिस्तान से इनक़िला की तारीख देकर तस्लीम कर लिया था कि अमरीका ये जंग मुकम्मल तौर पर हार चुका है। अमरीकी ख़ुसूसी एलची बराए अफगानिस्तान और पाकिस्तान रिचर्ड हॉलब्रोक के संगलाख ज़मीन रखने वाले मुल्क के दौरे भी इस बात की गवाह दिखाई देते हैं कि साहब बहादुर अपनी जंगी इस्तेदाद खो चुके हैं। अमरीका इन बहानों का चर्चा भी तेज कर चुका है कि वो जंगज़दा इलाकों से वापस तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो हुकूमतों की सपोर्ट करना चाहता है। इस वक्त अफगानिस्तान में अमरीका की पै दर पे शिकस्तें और अफगानिस्तान में भारत का बढ़ता हुआ असर रसूख पाकिस्तान की सरहदों के गिर्द भारत के जारहाना किरदार को बढ़ाने के अमल ने खित्ते के हालात में इस्तराब और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर दी है। अमरीका अफगानिस्तान में अपनी नाकामियों का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर धरना चाहता है, इसीलिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की टीम ने मुख्तलिफ हथकंडे भी इस्तेमाल किए। नए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी अवाम की किस्मत की बागदौड़ संभालने के बाद सियासी, समाजी और माशी मैदानों के बाद अब दिफाई मैदानों में भी जो फैसले करने शुरू किए हैं उस पर दुनिया से ज़्यादा महज़्ज़ब कहलाने वाली अमरीकी कौम भी अंगश्त बदंदा है।
इस्लाम चैनल उर्दू के लिए मोहम्मद आसिम। रिपोर्ट आपने देखी। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान की, जो अपने मुखालफिन के खिलाफ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने की वजह से हर वक्त ही हेडलाइंस में रहते हैं। इस बार भी उन्होंने पार्लियामेंट को खूब लताड़ा, लेकिन शायद ये भूल गए कि इसी पार्लियामेंट के मेंबर वो खुद भी हैं। मजीद देखते हैं हमजा साजिद की इस रिपोर्ट में। 300 अरब रुपया चोरी करके बाहर लेके जाता और पार्लियामेंट हाथ खड़े करके कहती है कि जनाब एक वो मुजरिम पार्टी का सरबराह बन सकता है। ऐसी पार्लियामेंट के ऊपर वाकई मैं लानत भेजता हूँ। जलसे जुलूसों में हुकूमत और मुखालफिन के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस बार इतना भड़के कि पार्लियामान के इदारे को ही आड़े हाथों ले लिया और खुलकर दिल की भड़ास निकाली। शायद ये इतना गलत भी ना था, क्योंकि इमरान खान इस इदारे के मुंतखब मेंबर होने के बावजूद यहाँ हाजिर होना अपनी शान के खिलाफ महसूस करते हैं। दुनिया में पुलिस शहरियों की तरफ इस तरह गोलियां नहीं चलाती। अगर दहशतगर्दों से मुकाबला है तो तब पुलिस गोलियां चलाती है। इन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस को अलहदा करके सिफारिशों को पुलिस में भर्ती किया। मेरिट खत्म करके इन्होंने पुलिस के अंदर लोगों को भर्ती किया। इसी वजह से पार्लियामेंट पर लानत मलामत करने वाले इमरान खान 443 दिनों में सिर्फ 20 दिन ऐवान में आए। पाकिस्तान मीडिया की जानिब से शाये किए गए एदाद व शुमार के मुताबिक सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्लिमानी साल 2016-17 में कौमी असम्बली के 102 इजलास में सिर्फ 2 दिन शिरकत की। ये अलग बात है कि असम्बली इजलास से गैर हाजिर रहना और इस इदारे पर लानत मलामत करने के बावजूद इमरान खान और इनके साथियों ने इस असम्बली की तनख्वाह पर खूब हाथ साफ किए और एक भी दिन की तनख्वाह वसूल करना ना भूले। दस्तावेज़ के मुताबिक PTI के सरबराह इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के 36 अरकान असम्बली बाकायदगी से तनख्वाहें और मराहत हासिल करते रहे। इमरान खान पाकिस्तान की कौमी असम्बली से 57,30,000 रुपये तनख्वाह वसूल कर चुके हैं, जबकि मराहत की मद में 8,40,000 के ट्रैवल वाउचर वसूल किए। मैं अपना असम्बली से इस्तीफा देता हूं। मैं से असम्बली पे 1000 मर्तबा लानत भेजता हूं। दस्तावेज़ के मुताबिक मुत्तहदा अपोजिशन के लाहौर के जलसे में पार्लियामेंट पर लानत भेजकर इस्तीफा देने वाले शेख रशीद ने भी तनख्वाह पूरी वसूल की और मराहत कीमत में 13,74,000 के ट्रैवल वाउचर्स भी लिए। दस्तावेज़ के मुताबिक PTI के दीगर 35 अरकान असम्बली 20 करोड़ से ज़ायद तनख्वाह, 8 करोड़ के एयर टिकट्स और 4 करोड़ के ट्रैवल वाउचर्स वसूल कर चुके हैं। इमरान खान और इनकी पार्टी के अरकान अगस्त 2014 से जून 2015 तक 10 माह ऐवान से गैर हाजिर रहे। इसके बावजूद गैर हाजिर हर रुकन को 8.5 लाख रुपये तनख्वाह और मराहत की मद में मिले, यानी मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। इस्लाम चैनल उर्दू के लिए हमजा साजिद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की और अब एक नज़र दुनिया भर में रूनमा होने वाली कुछ अहम खबरों पर। तुर्क मुसल्लह अफवाज ने शामी इलाकों में मौजूद कुर्द अस्करियत पसंदों को कुचलने के लिए शाखे ज़ैतून नामी फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। ऑपरेशन में बर्री और फ़ज़ाई अफवाज हिस्सा ले रही हैं। तुर्क दस्तों ने कुर्द मुसल्लह ग्रोहों के ज़ेर कब्ज़ा इलाके पर कब्ज़ा करते हुए सिक्योरिटी जोन कायम किया है और अपनी पेशकदमी भी जारी रखी हुई है। अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक होटल पर होने वाले मुसल्लह हमले में हलाकतों की तादाद 30 से तजावुज़ कर गई। अफ़गान हुक्काम के मुताबिक हमला तकरीबन 15 घंटे जारी रहा, जिसके दौरान 4 दहशतगर्दों ने होटल में मौजूद अफराद को यरगमाल बनाकर कत्लेआम किया। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में तूफ़ान से होने वाली हलाकतों की तादाद 9 हो गई। जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम में आंधी और तूफ़ान से दरख्त और मकानों की छतें उखड़ गईं, जबकि शाहराहों पर सैकड़ों ट्रॉलर भी उलट गए। तूफ़ानी हवाओं के बाइस नीदरलैंड से जर्मनी के दरमियान ट्रेन सर्विस को भी मुअत्तल करना पड़ा। कंट्रोल लाइन पर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग और मुसलसल गोलाबारी के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने LOC और वर्किंग बाउंड्री का दौरा किया।
उन्होंने मुख्तलिफ मोर्चों में मौजूद जवानों से मुलाकात की और हिफाजती इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत की। रनवे से फिसलकर समुंदर के किनारे रेत में फंस जाने वाले मुसाफिर बरदार तुर्क जहाज को हटा दिया गया। तुर्की की एयरलाइन का एक जहाज तुर्की के साहली इलाके में वाक़े हवाई अड्डे के रनवे से फिसलकर बहरे अस्वद के किनारे रेत में धंस गया था, जिसे क्रेन के जरिए निकाला गया। जहाज में मुसाफिरों और अमले के अरकान समेत 168 अफराद सवार थे, जो सब इस हादसे में महफूज रहे। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने कहा है कि बरतानिया यूरोपीय यूनियन से अलग होने के बाद इसके साथ एक जामे तजारती और दिफाई समझौता करना चाहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि इनकी हुकूमत मुज़ाकरात में अपने ही मफाद की बात नहीं करती, बल्कि ये इससे बेहतर तजारती मुआहिदे की बात करती है जो यूरोपीय यूनियन का नॉर्वे और कनाडा के साथ है। और अब प्रोग्राम में मज़ीद अहम मौज़ूआत शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि कुदरती वसाइल और ख़ूबसूरत मनाजिर से मालामाल पाकिस्तान कैसे मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ देने और गैर मुल्की सियाहों को मुतवज्जा करने के लिए अहम इक़दामात उठा रहा है। इस हवाले से देखते हैं एक रिपोर्ट। पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आने के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के सियाहती मकामात कौमी और बैनुल-अक़वामी सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं। बर्फ़ानी चोटियों, हरी भरी चरागाहों और खूबसूरत झीलों और दरियाओं का मस्कन पाकिस्तान अपने दिल फरेब नज़ारों और जादुई वादियों के सबब अरसा दराज से ही सियाहों के लिए कशिश का बाइस है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे में दहशतगर्दी और अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल ने टूरिज़म इंडस्ट्री पर भी बुरे असरात मुरतब किए। अमन व अमान में बेहतरी के सबब पाकिस्तान ने मुल्क में सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए एक अहम फैसला ये किया है कि दुनिया भर के 24 ममालिक से सियाहत की गर्ज से पाकिस्तान आने वालों को 30 दिन का वीज़ा मुल्क में दाखिले के बाद फराहम कर दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक सियाहत के हवाले से मारूफ वो ममालिक जिनके अफराद पाकिस्तान आने के ख्वाहिशमंद होंगे, उनको पाकिस्तान आने पर वीज़े की फौरी फराहमी के लिए खसूसी सहूलत फराहम की जाएगी। पाकिस्तान इमिग्रेशन हुकाम और FIA की जानिब से बताया गया है कि इन ममालिक में अमरीका और बरतानिया समेत एशिया और यूरोप के 24 अहम ममालिक शामिल हैं। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने साल 2018 को सियाहती साल करार दिया था और आलमी, मुल्की और मकामी सतह पर सियाहत के फ़रोग़ के लिए नुमाया इक़दामात उठाने का अज़म भी किया था। इस हिकमत अमली पर अमल करते हुए पाकिस्तान आने वाले सियाहों को बेहतरीन सियाहती सहूलियात और सिक्योरिटी भी फराहम की जाएंगी ताकि मुल्क में सियाहत की सरगर्मियाँ बेहतर हों और साथ ही साथ बैरून मुल्क भी सियाहों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हो सके। आप देख रहे हैं इस्लाम चैनल उर्दू का प्रोग्राम ये भी है खबर। और अब बात करेंगे बरतानिया की, जहां तारीख़ में पहली मुसलमान खातून वज़ीर का तकर्रुर अमल में आया है। बता रहे हैं राजा ज़ीशान। पाकिस्तानी नजरात बरतानवी पार्लियामेंटेरियन नुसरत गनी ने बरतानिया की तारीख में पहली मुसलमान खातून वजीर होने का एजाज हासिल कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक इससे कबल भी बरतानिया में कई पाकिस्तानी नजरात मुसलमान सियासतदान बरतानिया के कई अहम सरकारी ओहदों पर तैनात होने का एजाज हासिल कर चुके हैं। नुसरत गनी से कबल नवंबर 2017 में पाकिस्तानी नजरात शबनम चौधरी स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की न सिर्फ पहली पाकिस्तानी बल्कि पहली एशियाई खातून सुपरिटेंडेंट बनी थी।
इसी तरह मेयर लंदन सादिक खान भी वो पहले पाकिस्तानी नजरात और मुसलमान हैं जो दुनिया के अहम तरीन शहरों में से एक के मेयर मुंतखब हुए। एजाज हासिल करने के बाद नुसरत गनी ने ट्वीट की कि वो पहली मुस्लिम खातून वजीर बनने में कामयाब हो गई हैं। उन्होंने पहली बार मुसलमान खातून वजीर की हैसियत से हाउस ऑफ कॉमन्स डिस्पैच बॉक्स में अपनी तकरीर की वीडियो भी शेयर की। नुसरत गनी को ट्रांसपोर्ट वजारत का कलमदान दिया गया है जो यहाँ की अहम तरीन वजारतों में से एक है। अगरचे इससे कबल भी नुसरत गनी हुकूमत की मुख्तलिफ मामलात पर बनी खसूसी कमेटियों में बतौर रुकन काम कर चुकी हैं। नुसरत गनी सितंबर 1972 में बरतानिया की रियासत इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में पैदा हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से आला तालीम हासिल की। नुसरत गनी ने सियासत में आने से कबल मुख्तलिफ फलाही तंजीमों के साथ भी काम किया। वो ब्रेस्ट कैंसर समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए काम करने वाली तंजीमों के साथ भी मुंसलिक रही। प्रोग्राम ये भी खबर है के लिए राजा ज़िशान, लंदन। आपने रिपोर्ट देखी और अब प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक दिलचस्प खबर। माजूर भाई को पीठ पर स्कूल ले जाने वाली चीनी बच्ची की मोहब्बत और हिम्मत ने एक नई मिसाल कायम कर दी और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर हर जानिब वायरल है। चीन से ताल्लुक़ रखने वाली 9 साला बाहिम्मत बच्ची अपने माजूर भाई को पीठ पर लाद कर रोज़ाना स्कूल लाती और ले जाती है। ये बाहिम्मत बच्ची अपने 12 साला माजूर भाई का ना सिर्फ ख्याल रखती है बल्कि उसके सारे काम अपने हाथों से करती है और गर्मी हो या सर्दी या फिर बारिश, नन्ही सी जान अपने भाई को पीठ पर लादे फिरती है। वो घरेलू अमूर सरंजाम देने के अलावा घर वालों की कफालत भी करती है और अपनी इस मुश्किल ज़िंदगी से ज़रा भी मायूस नहीं। इस खबर के साथ ही इख्तिताम करेंगे आज के इस प्रोग्राम का। हमारे मौज़ूआत और न्यूज़ रिपोर्ट्स पर अपनी राय से आगाह करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।